नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सब वचन प्रारब्ध के संबंध में ही हैं, पर सेवा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि दयालु स्वामी कई बार अपने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेता है। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से एक घटना सुनी। श्री चित्रकूट धाम में श्री रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा के संस्थापक रामानंद संप्रदाय के एक महान सिद्ध पुरुष श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, उच्च कोटि के महात्मा, बड़ा अद्भुत जीवन उनका रहा। श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने उन्हें प्रकट प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और उन्होंने लिखा कि पयोहारी जी ने आज्ञा दी कि रेवासा में कुछ दिन रहकर साधन करो, तो बोले 10-12 वर्ष पयोहारी जी के साथ ही हम रेवासा में रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है, अपनी डायरी में लिखा है। बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो चित्रकूट में रहकर भजन कर रहे थे। एक सेवक था, उनकी सेवा में था, और वो खूब कठोर साधन कर रहे थे। मौन रहते थे, बहुत कम इशारे में कुछ बोलते थे। और जो सेवक था महाराज जी, उसको एक अकस्मात दमा उखड़ गया, बुखार आया, कफ हुआ, फिर दमा की बीमारी हो गई। अब महाराज अपने साधन से थोड़ा वृत्ति अब सेवक की ओर जाने लगी, तो जंगली जड़ी बूटी कुछ लेकर के उनको औषधि करने लगे, उसकी सेवा में लग गए। तो वो जो व्यक्ति था वो रोने लग गया। तो श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने पूछा कि भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हम आए तो इसलिए थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, पर उल्टा हो गया, आपको ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। तो इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी, इससे अच्छा तो अपने सेव्य से सेवा लेनी पड़े, इसकी अपेक्षा तो मर जाना ठीक है। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप अपना साधन कीजिए, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। बोले भाई ऐसे कैसे हो सकता, वो घोर जंगल था, उस जमाने की बात है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, तुम बीमार हो तो तुम्हारा ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। बोले मुझे सहन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम सेवा के लिए आए हो तो सेवा ही करो, तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। महाराज आश्चर्य घटना, उनके मुंह से निकलती वो ठीक हो गया। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो गया, तत्काल ठीक हो गया, और महाराज को दमा हो गया। तुरंत वहां कहा और उधर महाराज को श्वास फूलने लग गई, और बोले देखो तुम्हारे इतने दिन का प्रारब्ध बचा था, मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया है, अब तुम सेवा के लिए, अब तुम सेवा करो। थोड़े दिन दमा रहा, फिर ठीक हो गया। तो स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को ले लिया। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवै जाए मुचि, ये विशेषता है सेवा में। सेवक के संचित और क्रियमाण तो भस्मसात हो ही जाते हैं, भगवान जब द्रवित होते हैं, संत सद्गुरु जब द्रवित होते हैं, तो उसके प्रारब्ध का भी क्षय कर देते हैं। महाराज जी जो आर्तव प्रपन्न और दृप्त प्रपन्न हैं, उनमें आर्तव प्रपन्नों के प्रारब्ध का नाश भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वो भगवान के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। अब भगवान को उनके प्रारब्ध का विचार करें कि ये क्षय हो जाए तब हम इनको अंगीकार करें, ये कैसे होगा? भगवान प्रारब्ध का नाश करके भी उनको हृदय से लगाते हैं। यही विशेषता है, सेवा की बड़ी भारी महिमा है। भक्तमाल में ही चरित्र है,
जगन्नाथपुरी के माधवदास जी महाराज, जिनका 15 दिन का प्रारब्ध शेष था अतिसार का, और जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। आज भी जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हर साल, जगन्नाथ जी की दवाई चलती है। आपको तो ये बात होगी, महापुरुष कितने दयालु होते हैं। इसी वृंदावन की पहाड़ी बाबा आश्रम की खाक चौकी घटना है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे। माने जिसको कहना चाहिए ना, महापुरुष सिद्ध कैसे होते हैं, पद पद पर वो सब देखने का सौभाग्य मिलता है। नीम के नीचे बैठे रहते, ठाकुर जी का भोग उसर के आता, एक छटाक साग लेते थे, थोड़ा महाप्रसाद लेते थे उनके लिए, गिलहरियों के लिए। तो चिक 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 ऐसे आवाज जीव जीव से निकालते, तो नीम जामुन और पेड़ जितने थे उनकी गिलहरियां, सैकड़ों गिलहरियां आ जाती, पूरे शरीर पर चढ़ जाती। कोई जटा पे चढ़ रही, कोई ए लगती है लगती है लगते है, नक लग रहे हैं तेरे, नक लग रहे हैं, ऐसे उनसे बातचीत करते। एक लंगोटी में बैठे रहते, फिर उनको सबको चावल खिलाते, भात खिलाते, सबको ले राम जी का प्रसाद पाओ, राम जी का प्रसाद पाओ। ऐसे ही पक्षियों को सवेरे 5 बजे पक्षी आकर के उनके कुटिया के द्वार पर चोंच मारने लग जाते खाने के लिए। उनके लिए अपने हाथ से नमकीन बना के रखते थे गलगलियों के लिए। नमकीन एक बार दिया तो एक बार तेल का नमकीन था, तो वो चिड़ियों ने नहीं खाया, तो रोने लग गए। बोले अरे राम राम, देखो साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, इन पक्षियों की भी जबान बिगड़ जाती है। ये घी का खाते थे, अब तेल का बनाए तो कहते नहीं खाएंगे। अरे राम राम, भिक्षुक बेचारे आए, भूखे चले गए। फिर एक पैकेट में से किशमिश निकाली, एक बड़े पैकेट में एक 1.5 सेर किशमिश, उसको धुलवाया, धुलवा करके आवाज लगाई, आओ आओ गलगलिया आओ 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 आओ, देखो बढ़िया माल खिलाएंगे, बढ़िया माल खिलाएंगे। और खोल करके पैकेट, तो गलगलिया सब, सैकड़ों गलगलिया कमरे में घुस गए। ऐसे महात्मा सर्वभूत हिते रता। तो एक ऐसे बंदर भी उनके पास घेरे रहते थे, सभी प्राणियों से मैत्री थी। तो कुछ बंदर तो खा गए, एक बंदर उनके पास नहीं आया, बैठा रहा। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, आओ बच्चा आओ, आ जाओ आ जाओ, तुम क्यों पीछे बैठे हो। सब चले गए। बाद में वो आया धीरे धीरे से। तो महाराज जी ने कहा बुखार है, तो वो बंदर बोला। तो जैसे कोई वैद्य नाड़ी देखे ऐसे हाथ पकड़ के देखा, ओह अरे राम राम राम, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, खांसी आ रही है। उसने खांस के बताया बंदर ने, देखो कफ भी है, खांसी भी है, बुखार भी है। अरे राम राम राम, देखो आदमी तो अस्पताल में चला जाता, दवाई ले आता, ये बेचारा इसको कौन दवाई देगा। हे भगवान, इसको कौन दवाई देगा, इसको कौन दवाई देगा। अरे राम राम, बेचारे ने कुछ खाया नहीं। अरे राम 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 राम। और बड़े प्रेम से एकदम आंख में आंसू भरे आए, उसके सिर पे हाथ फिराने लगे, पीठ पे हाथ फिराने लगे। बोले जाओ बच्चा, ठीक हो गए, जाओ जाओ, खूब खाओ पियो। उसको कुछ खाने को दिया, उसने खाया, चला गया। उसके तुरंत बाद महाराज जी को बहुत तेज बुखार आ गया। मुश्किल से 10 मिनट के भीतर बहुत तेज, एकदम जाड़ा लगने लग गया, कंबल ओढ़ने लगे, बुखार। हमने कहा महाराज जी आप तो बिल्कुल ठीक थे, बुखार आ गया। बोले हंसकर बोले बंदर का बुखार ले लिया है ना, अब वो ठीक हो गया, हम दवाई ले लेंगे। क्या दवाई ले लेंगे। बोले ताप को लंघन और आंख को बंधन। कल से फलाहार करना बंद कर देंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठीक हो जाएंगे।
2-3 दिन बीमार रहे, ठीक हो गए। कितनी करुणा। अब बंदर कौन सा सेवक होता है, पर बंदर के प्रारब्ध को अपने ऊपर लिया, ये आंखों से देखी हुई घटना है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य। कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है, निष्काम सेवा करने वाला, और भगवत रसिक अनन्य। अंतिम वचन है महाराज जी, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सेव्य की रुचि में अपनी रुचि को मिला दे, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। तो धर्म निपुणाम करते सेवा धर्म निपुणाम। सेवा ही धर्म है वैष्णवों का, और उस सेवा धर्म में जो अत्यंत निपुणा है, ऐसी श्रमणा सबरी के पास उसकी जाति का विचार करके हीन भावना लेकर मत जाना। अभिगच्छ, अभी उपसर्ग लगाया, इसका मतलब है बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर के वहां जाना। वो कोई सामान्य नहीं है, धर्म निपुणा श्रमणा है, उसका जाकर दर्शन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर सूचना प्राप्त हुई है कि छावनी वाले श्री छोटे महाराज जी का आगमन, जो श्री मणिराम दास छावनी के पीठ पर विराजमान हैं, पूज्य शास्त्री जी महाराज, उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को इसी मंच से होने वाला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन कथाओं को कहते हैं सधुक्कड़ी कथा। सधुक्कड़ी, वो सधुक्कड़ी कथाएं आप कहेंगे कि किस पोथी में लिखी हैं, तो ये बताना कठिन होगा, पर वो परंपरा से सुनी जाती हैं। और न निर्मूला जनश्रुति ही, परंपराएं भी निर्मूल तो नहीं होती हैं, और महापुरुषों के वचन प्रमाण ही माने जाते हैं। वस्तु वो शास्त्र विरुद्ध न हो और भाव विरुद्ध न हो। इस प्रकार के पूर्व जन्मों के इतिहास, एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, श्री राम रसिकावलीकार श्री रघुराज सिंह जी। उन्होंने भी इस प्रकार से भक्तों के चरित्रों में राम रसिकावली, ये रघुराज सिंह का लिखा हुआ भक्तमाल है, इसमें भी अनेक भक्तों के पूर्व चरित्रों का वर्णन है। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में भी अनेक भक्तों के पूर्व जन्मों के चरित्रों का वर्णन है। ये पूर्व जन्म में कौन थे, फिर किस पुण्य के प्रताप से ऐसे हुए, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो संतों में भी एक कथा प्रसिद्ध है, फक्कड़ संतों की परंपरा में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा थे, चित्रकूट में रहकर भजन करते थे। अत्यंत निष्काम भाव से अहर्निश श्री राम नाम का जप किया करते थे और प्रेम से भजन करते थे। भगवान उनकी निष्काम भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि कभी कभी वैकुंठ से भगवान श्री हरि उनके पास जाते थे, बैठकर थोड़ी देर सत्संग होता था। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप हमको बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? अकस्मात अंतर्धान हो जाते, कहाँ चले जाते हैं? भगवान बोले कि कुछ मत पूछो। क्यों? मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? नहीं, पूछ तो सकती हैं आप, लेकिन मैं चित्रकूट धाम में रहने वाले एक बहुत प्रेमी, अनुरागी, त्यागी, तपस्वी, बड़े तितिक्षावान संत हैं। उन संत का दर्शन करने जाता हूँ, उनके पास बैठने से अच्छा लगता है। कभी कुछ हम सुनाते बढ़िया बात, कभी वो भी बढ़िया बात सुनाते हैं, सत्संग करने जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली हमको ले चलिए।
अरे बोले महाराज बड़े फक्कड़ हैं, पता नहीं क्या बोलने लग जाएं, एकांत बासा झगड़ा न झांसा। और माई दाई को देख के त्यागी तपस्वी कई बार भड़क जाते हैं, तो तुमको देख के पता नहीं क्या कहने लगेंगे। बोले कुछ भी कहेंगे तो मैं सुन लूंगी, पर ऐसे संत का दर्शन तो जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा चलो तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी चली। वही तो महात्मा थोड़े अप्रसन्न से हो गए। अरे बोले आप राम जी आते हैं तो अच्छी बात है, इनको काहे को ले आए? हम लोग विरक्त महात्मा लंगोटी लगा के बैठे हैं, माई दाई को लेके चले आए। कोई बात नहीं माता जी बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो। भगवान को तो चबूतरा पर धूना पर बिठा लिया और लक्ष्मी जी को वहीं पेड़ के नीचे वहीं बैठो। और भगवान से चर्चा करते, लक्ष्मी जी की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रभावित हुए। महात्मा तो निश्चित ही बहुत त्यागी तपस्वी महात्मा है, बताओ मैं लक्ष्मी हूं, मेरा कृपा कटाक्ष सब चाहते हैं, पर ये कैसे निष्प्रह हैं? इनको पता है कि लक्ष्मी जी हैं, फिर भी उनको कोई अभिप्सा नहीं है, इच्छा नहीं है कि लक्ष्मी जी मेरे ऊपर कृपा करें। एक लंगोटी लगा कर बैठे हैं महात्मा। तो चली गई लक्ष्मी जी। बोले देखो हमें कोई बुरा नहीं लगा, पर देखो आप तो जाते हो, ऐसे संत को रमा वैकुंठ में कभी सदेह बुलाना चाहिए, जिसमें हम बढ़िया रसोई बनावें और प्रेम से संत पावें तो अच्छा लगेगा। भगवान बोले देखो हमारे एक कहावत है, परशुराम देवाचार्य जी का दोहा है, जोगी साधु अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजे प्रीत। दूर से ही ठीक है। भगवान बोले वो ज्यादा खरे महात्मा हैं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। न्योते के दंडोत कर आए, अपने धूना पर एक टिक्कड़ बना के खा लेते, नहीं तो कंदमूल फल खा करके रहते हैं। वो ऐसे खाने पीने वाले महात्मा नहीं है, 56 भोग आरोगने वाले नहीं हैं। अरे नहीं महाराज, इतना बेचारे जंगल में क्या मिलता होगा उनको, कभी तो निमंत्रण करना चाहिए। लक्ष्मी जी पीछे पड़ गई तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बोले महात्मन आपको हमारे यहाँ न्योता है। बोले महाराज वैसे तो हम किसी गृहस्थी के घर में आज तक साधु बनने के बाद किसी गृहस्थ के घर में भोजन करने गए नहीं, और आप तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, आपका ही प्रसाद हमेशा पाते हैं हम, तो आप आज्ञा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, जरूर आएंगे हम। पर महाराज हम जाएंगे कैसे तो बताओ। भगवान बोले हम गरुड़ जी को भेज देंगे, गरुड़ जी अपनी पीठ पर बिठा के ले आवेंगे। बोले तब ठीक है। वाहन भेज दिया भगवान ने, महात्मा पहुंच गए। तो अनेक तरह के व्यंजन लक्ष्मी जी ने बनाए थे। तो जैसी कच्चा व्यंजन, कच्ची रसोई, कढ़ी भात वगैरह सामने आया, सोई त्यागी महात्मा भड़क गए। अरे बोले हमारे गुरुजी ने हमको कह दिया था कि किसी गृहस्थी के हाथ का कच्चा मत खाना, अब साधु रसोई बनावे तो कोई बात नहीं, अभी माईदाई कच्चा बना के ले आई, ये तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो लाओ फलाहार पाएंगे, ये सब नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी वाह, रोज हमको ही भोग लगा के खाते हैं लक्ष्मी नारायण को, और यहाँ आकर अपनी त्याग तपस्या झाड़ रहे हैं, यहाँ अपना वैराग्य दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा रोष हुआ। बोले मैं श्राप देती हूँ, आप हमारे बनाए हुए पदार्थों का तिरस्कार कर रहे, हम श्राप देते हैं तुमको कि तुम्हें रोटी पे रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा। अन्न का तिरस्कार कर रहे हो ना, तो रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा। महात्मा बोले हम रोटी पर रोटी धरेंगे क्यों,
पाव आध सेर आटे का एक ही टिक्कड़ बना लेंगे और धूना में जब वो खिलखिला के हंसने लग जाएगा। हाँ, टिक्कड़ हंसता है, त्यागियों से पूछो। जब भूभर में दे देते हैं महाराज धूना में, और जब वो बढ़िया से गुलाबी पड़ जाता, सिद्ध हो जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो कहते हैं टिक्कड़ खिल गया, हंस रहा है टिक्कड़। फिर विभूति झाड़ के और फिर कहीं वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का बढ़िया बिलोना घी हो, और उसमें घी छोड़ दिया जाए और इतना सा गुड़ धर के भोग लगा दिया जाए, तो 56 भोग 36 व्यंजन उसके सामने नतमस्तक हैं। हाँ, साधुओं का टिक्कड़, धूना का टिक्कड़, कितना स्वाद होता उसमें हम लोगों ने पाया है। संतों की कृपा से कभी कभी पाने को मिलता है तो हम लोग अनुभव करते हैं। तो महात्मा हंसे, बोले माता जी आपने साफ दिया, इससे हमको कोई डर नहीं, हम काहे को रोटी पर रोटी धर के खाएंगे, न चकला न बेलन न तावा हमारे पास, हम तो तपस्वी लोग हैं। एक टिक्कड़ हाथ का बनाया, धूना में दे दिया, भोग लगा के पा लिया। पर तुमने हमको न्योता देकर और फिर ऐसा शाप दे दिया, ये तो उचित नहीं किया। तो तुमको एक अंश से धरती पर निम्न कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर तुम जिन संतों के का तिरस्कार किया है उन संतों के यहाँ ही झाड़ू लगाओगी, लकड़ी इकट्ठी करोगी, सेवा करोगी, तब तुम्हारे पतिदेव अवतार लेकर आवेंगे और तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, फिर तुमको वैकुंठ मिलेगा। अब ये किसी पुराण में तो नहीं लिखी, पर साधु साई कथा है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। अब हम आपसे पूछते हैं कि श्री राम जी की, राम जी तो राम जी हैं, जो त्यों काल एक रस रही हैं, पर राम जी की अवस्था का विचार करो और सबरी माता की अवस्था का विचार करो, तो कितना अंतर है महाराज जी, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा सुनने में आता है महापुरुषों से कि महर्षि मतंग भगवान श्री राम के आगमन के 10,000 वर्ष पूर्व ही परम पद को चले गए और अपने गुरुदेव की आज्ञा से 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है सबरी। राम नाम ले रही है, पंथ बुहार रही है, राम जी के दर्शन की बाट जो रही है। और राम जी का वनवास किस अवस्था में हुआ? विवाह तो 15 ही साल में हो गया। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, अब 16 वर्ष मान लिया जाए विवाह का, तो 12 वर्ष विवाह के पश्चात राम जी अयोध्या जी में विराजे हैं। तो कितना हुआ महाराज जी? है? हाँ, तो लगभग 27-28 वर्ष की आयु में राम जी का वनवास हुआ है। कुछ वर्ष और जोड़ लो तो राम जी तो 50 के भी नहीं है। खूब हिसाब किताब लगाओ तो 50 के भी नहीं है। और सबरी कितनी है? हजारों वर्ष की आयु है सबरी माता की। और राम जी संबोधन क्या कर रहे हैं? कहना चाहिए, हे ज्ञान वृद्धे, हे वयो वृद्धे, पर कह रघुपति सुनु भामिनी,
भामिनी, भामिनी कह रहे हैं, मानो भगवान संकेत में कह रहे हैं कि तुम हो वस्तुतः भामिनी ही, पर त्यागी तपस्वी महात्मा ने तुमको इस रूप में भेद दिया है, मानो उनके पूर्व चरित्र को इंगित कर रहे हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी कथा और है सबरी जी के पूर्व जन्म की, कि सबरी जी पूर्व जन्म में एक बड़ी रूपवती रानी थी। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व का आयोजन हुआ। सभी लोग पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए गए। उसमें महाराज भी गए, रानी भी गई, किंतु असूर्यम पश्याह राजदाराह प्रसिद्ध है। असूर्यम पश्या वो लाक्षणिक प्रयोग है। ऐसी कौन होगी जो सूर्य को न देखे? इसका मतलब वो इतना अधिक मर्यादा में रहती है कि कोई उसको देख नहीं सकता। तो उस मर्यादा के कारण रानी चाहती थी संत दर्शन करना, पर वो भक्तिमती रानी संत दर्शन न कर सकी। वहाँ भी पर्दे 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 में छिपा कर रखा गया। उसने कहा मैं त्रिवेणी स्नान करना चाहती हूँ, तो कनात लगाई गई और त्रिवेणी में नौका रखी गई। वहाँ भी चारों ओर से उसको कनात लगाकर स्नान कराया गया। वह मन में बहुत ग्लानि से भर गई कि हमारे रानी पने को बड़ा धिक्कार है। मैं आखिर तो मनुष्य हूँ, संत दर्शन नहीं कर सकती, सत्संग नहीं कर सकती, ऐसा बड़प्पन किस काम का, ऐसा रानीपना किस काम का। तब उसने निश्चय किया कि तीर्थराज प्रयाग में कोई संकल्प पूर्वक जीवित समाधि ले ले। तो धर्म शास्त्र का ऐसा वचन है कि आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, और जिस संकल्प को लेकर के वह त्रिवेणी संगम में जीवित समाधि लेगा, उसके उस संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। तो रानी ने संकल्प किया कि मैं अब जीवित ही त्रिवेणी में समाधि ले रही हूँ, जल प्रवेश कर रही हूँ। और संकल्प किया रानी ने कि मैं अब निम्न कुल में उत्पन्न हूँ, रूपवती न हूँ, कुरूपवती हूँ, काली कलोटी हूँ, और फिर जीवन भर संतों की ही चरण सन्निधि में रहकर भजन करूं, निष्काम भाव से संतों की सेवा करूं, भजन करूं। बस इस संकल्प को लेकर के उसने अपने देह को त्रिवेणी में विलीन कर दिया, और वही महारानी सबरी के रूप में प्रकट हुई। ऐसा भी चरित्र संतों के मुख से सुना जाता है। अब एक चरित्र, जिन महापुरुष की बात हम कह रहे थे, श्री राम रसिकावलीकार श्री रघुराज सिंह जी। अब इस समय राम रसिकावली ग्रंथ स्वामी जी अप्राप्त है, और पूज्य बक्सर वाले मामा जी का बहुत भाव था कि राम रसिकावली प्रकाशित हो, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी भाव था। राम रसिकावली की एक प्रति महाराज जी ने ही, भक्तमाली जी ने मामा जी को दी थी, और अभी भी संभवतः वो प्रति बक्सर में होगी। तो संयोग की बात है वो प्रकाशित नहीं हो पाया, लेकिन भगवत कृपा से अब मूल ग्रंथ इस समय प्रकाशन में ही है। और रेवासा धाम में जो पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का सीएपीए मिलन महोत्सव 12 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा। आप सबके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, आप सब जरूर पधारेंगे। तो उस उत्सव में उसके विमोचन का विचार है। उस उत्सव में
राम रसकावली के विमोचन का बहुत अद्भुत ग्रंथ है। महाराज जी रघुराज सिंह ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, आदेश था उनके दरबार में कोई बिना ऊर्ध्वपुंड के आएगा तो उसको दंड था। तुम किसी संप्रदाय को हो लेकिन वहां आना हो तो ऊर्ध्वपुंड लगा के आना पड़ेगा। अंग्रेज आ गए थे उनके जमाने में, अंग्रेज किसी अधिकारी को जाना पड़ा तो तिलक लगा करके ऊर्ध्वपुंड लगा के जाना पड़ा। ये विलक्षण थे। उनका प्राचीन चित्र हमने देखा है संग्रहालय में। ढाल तलवार से लगता है कि वे राजा हैं, नहीं तो लगता है कोई संत हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी, विशाल मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, हाथ में तुलसी की माला, और ऐसे उनके दरबार का महाराज जी नियम था, रघुराज सिंह जी के दरबार का, कि थोड़ी थोड़ी देर में 2 सेवक खड़े रहते थे। वो कहते थे श्री राम कहो बड़ी देर भई। तब आप सब काम को विराम दे करके श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम उच्चारण पूर्वक जपने लग जाते और पूरा दरबार श्री राम श्री सीताराम बोलने लग जाता था। जब वे भोजन करते हुए होते थे तब भी उनके लिए सेवक खड़े रहते थे। 5-5 मिनट में कहते राम कहो बड़ी देर भई, कहते श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। सोते समय भी लोग सावधान रहकर खड़े रहते थे, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहते थे श्री राम कहो बड़ी देर भई। तब आप कहते श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। ऐसे थे रघुराज सिंह। अद्भुत भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। मने भक्ति काल के, परवर्ती काल के राजाओं में वे सर्वोत्कृष्ट भक्त थे। ऐसा यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। श्री मिथिला रस के उपासकों में रघुराज सिंह जी का भी नाम रसिकाचार्यों ने बड़े आदर से लिया है। महाराज जी विवाह के प्रकरण को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लिखा है उन्होंने। उस ग्रंथ का नाम है श्री राम स्वयंवर। इतना मोटा ग्रंथ है, हमने देखा है। केवल श्री सीताराम जी के विवाह का ही विस्तार पूर्वक वर्णन है। अभी तो लोग सब बता रहे हैं, हमारे गोपाल जी, बिहारी लाल जी, सब लोग कह रहे हैं कि तुलसी जी इतना सुंदर विवाह यहाँ सीताराम जी का कर रही हैं कि सबको बहुत आनंद मिल रहा है। ऐसे लग रहा है वृंदावन के लिए तो ये दुर्लभ चीज़ है, तो मिथिला की पद्धति से विवाह हो रहा है। ऐसे सुंदर श्री रघुराज सिंह जी, उन्होंने राम रसकावली लिखी। उस राम रसकावली की एक बात कह करके हम विराम कर देंगे आज की कथा का, कि एक ब्राह्मण दंपति वन में निवास करते थे, भजन साधन करते थे। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण कहीं किसी विशिष्ट कार्य से गए और कुछ दिन बाद लौट करके आए। तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ भी तैयार हो तो हमको खिलाओ। तो ब्राह्मणी ने तत्काल भोजन बना करके और खिला दिया। तो पतिदेव ने पूछा, भोजन तो उन्होंने कर लिया, तब तक बालक के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई? तो उसने कहा कि भगवान आपकी कृपा से मैं आसन्न प्रसवा थी और आज ही पुत्र का प्रातः काल जन्म हुआ, अपराह्न में आप आए हैं, आप भूखे थे इसलिए बनाकर मैंने खिला दिया। अब उस समय तो अशुद्धि अवस्था होती है, अशुद्धि अवस्था में तुमने बताया क्यों नहीं
पुत्र जन्म की बात नहीं बताई, सूतक की बात नहीं बताई, और बना करके क्यों खिला दिया? तुमने मेरे शौचाचार को नष्ट कर दिया, धर्म को नष्ट कर दिया। अब तो स्थिति महाराज जी ये आ गई है कि महात्माओं को किसी गृहस्थ के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। 4 दिन की अशुद्धि का भी विचार बिल्कुल समाप्त हो गया। जैसे लोग घर में सजावट की चीजें रखते हैं, ऐसे सजावट के जैसे ठाकुर जी को रख लेते हैं, और वो मानते नहीं। 4 दिन की जो माताओं की अशुद्धि होती है उसको बिल्कुल नहीं मानते, बनाते खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, वह पदार्थ, सूखी वस्तु भी क्या अब अमनिया रह गई? वो भगवान के नैवेद्य की योग्य रह गई क्या? किसी के ग्रहण करने योग्य रही क्या? अब नाम हम नहीं लेंगे। कुछ ऐसे महानुभाव भी अब प्रकट हो गए हैं जो यह कहने लगे ये तो स्वाभाविक है, शरीर का धर्म है, इसमें शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं। और वो लोग वैष्णव ही हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं। हाँ, अपने को सबसे श्रेष्ठ वैष्णव मानने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। विश्वव्यापी प्रचार प्रसार उनका है और वो ये बात कह रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। शास्त्रेण किं क्रियते धर्म नियम क्रियते हैं। धर्म नियम शास्त्र के द्वारा ही होता है। क्या करें है? क्या न करें, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, ये शास्त्र ही इसमें प्रमाण है, व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है। इसलिए जिन घरों में इस प्रकार की पवित्रता हो उनका तो ग्राह्य है, लेकिन ऐसे घर अब शायद दुर्लभ हो गए होंगे। और थोड़ी संपन्नता जिस घर में बढ़ी नहीं, उसके घर में घर की माताएं तो रसोई बनाती नहीं, नौकर बनाते हैं। अब नौकर कौन है, कैसे हैं, क्या बना रहे हैं, जातक सूतक उनको लगा, वो तो हमेशा ही सूतक में ही हैं, वो ही बना रहे हैं। नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत अच्छे संपन्न वैष्णव के यहाँ हम गए, घर में ठाकुर जी की सेवा, संतों का आना जाना, तो पहुँचे थे कहीं दूर से, तो हमने कहा कच्चा तो मत बनाना, देसी गाय के घी का हलवा पूड़ी साग बनाना, पानी का प्रयोग मत करना, और फिर हम लोग पालेंगे, भूखे तो थे ही। वो सौभाग्य से लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, तो एक सेवक भी थे, वो उसी लिफ्ट में ही थे। तो उन्होंने अपने आप ही अपना परिचय दे दिया कि महाराज जी मैंने ही रसोई बनाई है। मैंने कहा आप कहाँ के हैं? बोले हम बिहार के हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बिहार के हैं, बिहार में तो हमारी किशोरी जी प्रकट हुई, बहुत अच्छी बात है। आप किस जाति के हैं? तो बोले महाराज जी वो बड़े नेता का नाम लिया, अमुक पासवान जी, उन्हीं के उसके हैं हम। तो हमने बड़ी प्रसन्नता मन में ही मन व्यक्त की कि चलो अच्छा हुआ, इन्होंने अपने को परिचय दे दिया कि अमुक नेता होने। अरे वो तो बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध हैं वो तो। वाह, बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने उन महानुभाव से कहा, मैंने कहा तुम्हारे घर में फल हो तो हम धो करके अमनिया करके ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे, कच्चा पक्का कुछ भी नहीं पाएंगे। बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं विचार ही नहीं रह गया कि रसोई तक कौन घुसे कौन न घुसे। तो उन तपस्वी ऋषि ने, ब्राह्मण ने कहा कि तूने धर्म हमारा नष्ट किया, भले ही भावुकता के कारण किया, लेकिन इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। राम रस कावलीकार
रघुराज सिंह जी इस प्रसंग को लिख रहे हैं। रोए उठो जब शिशु ते ही काला, मुनि पूछो यह काकर बाला, तीय कह आज भयो यह मेरे, सुनि मुनि तीय पे नैन तरेरे, अरि असोच न मोहि बतायो, कस पूजन भोजन करवायो, शबरी होए महावन जाई, सुन पतिशाप महादुख पाई। का तूने निम्न, जैसे जंगली लोग विचार नहीं करते ऐसे ही तुमने विचार नहीं किया, शबर कुल में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, महावन में जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर के बिचारी रोने लगी। तब आपको दया आ गई और उन्होंने कहा, कीन्हो ते पतिव्रत धर्मा, ताते हुए हैं, ताते ते हुए है शुभ कर्मा। तू पतिव्रता है, इसलिए शुभ लक्षणा होगी। उस वर्ण में जन्म लेने के बाद भी अखाद्य नहीं खाएगी, अपेय नहीं पिएगी, तेरे संस्कार पवित्र बने रहेंगे। और ते करी है संतन की सेवा, ऐहे तब घर रघुकुल देवा। तू संतों की सेवा करेगी तो तेरी कुटिया पर एक न एक दिन श्री रघुनाथ जी आ जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम यहीं विराम कर रहे हैं क्योंकि 12:20 होने वाला है और लगभग 1 घंटा तो पहुंचने में लग ही जाता है। फिर 4 बजे से हमको वहाँ भी सेवा करनी है। इस नहीं तो हम कहते रहते, जब तक आप लोग सुनते रहते हम कहते रहते। हमको तो कहने से तृप्ति होती नहीं, आपको सुनने से भले ही मन भर जाए, पर हमारा कहने से तो भरता नहीं। पर इसकी आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य जी महाराज की जय। उनके श्री सीएपीए मिलन महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आचार्य तो महाराज डिग्री लेके कोई भी बन जाता है, पर आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि, इसका अर्थ चरितार्थ तो पूज्य महाराज जी में ही होता है।